अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से। जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वोटर लिस्ट धांधलियों का मामला, दरख्वास्त समाअत जुमे तक मुलतवी। हिजाब मामला, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के मुतजाद फैसले। जस्टिस सुधांशु धोलिया ने कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। यादादारी जिले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर का क़याम, 30,000 से जायद लोगों को रोजगार की फराहमी का इम्कान। मंगोड़ इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर, रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय दिल्ली रवाना। रियासती हुकूमत को तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत, 24 घंटे दुकानात खुले रखने के मामले पर गौर करे। समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। इंतखाबात से पहले हिमाचल में प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ऊना और चंबा में 2 रैलियों में शामिल हुए, जहां लोगों ने इन्हें देखकर शेर आया के नारे लगाए। असम्बली इंतखाबात से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 17 दिनों में तीसरी बार हिमाचल प्रदेश पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले ऊना पहुँचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जैसे ही वो भीड़ के दरमियान पहुँचे, लोगों ने शेर आया के नारे लगाने लगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपका ये बेटा अपने वालिदैन का दर्द नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। चंबा में पीएम ने कहा कि 2 दिन पहले मैं महाकाल की पनाह में था और आज मनी महेश की पनाह में हूँ। हमने कहावत बदल दी कि यहाँ पहाड़ का पानी और जवानी काम नहीं आती। आज पानी और नौजवान दोनों काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बीते 8 वर्षों में आपने मुझे जो सेवा करने का मौका दिया है, आपके एक सेवक के रूप में हिमाचल को बहुत सी परियोजनाएं देने का मुझे सौभाग्य मिला और मेरे जीवन में एक संतोष की अनुभूति होती है। अब जयराम जी दिल्ली आते हैं, पहले जाते थे लोग तो क्यों जाते थे? अर्जी लेकर के जाते, जरा कुछ करो, कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वो हाल कर दिया था दिल्ली वालों ने। आज अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री मेरे पास आते हैं तो साथ में बड़ी खुशी के साथ कभी चंबा का रुमाल ले आते हैं, कभी चंबा का थाल का उपहार लेकर के आते हैं, और साथ सारे जानकारी देते हैं कि मोदी जी आज तो मैं खुशखबरी लेकर आया हूं, फलाना प्रोजेक्ट हमने पूरा कर दिया, नए फलाने प्रोजेक्ट पर हमने काम शुरू कर दिया। अब हिमाचल वाले हक मांगने के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अब दिल्ली में वो हक जताते हैं,
और हमें आदेश भी देते हैं। और आप सभी जनता जनार्दन का आदेश, आपका आदेश, और आप ही मेरा हाई कमांड है। आपका आदेश मैं अपना सौभाग्य समझता हूं भाइयों बहनों। इसलिए आप लोगों की सेवा करने का आनंद भी कुछ और हो। अली मोहम्मद मागरे ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जस्टिस मागरे को उनकी नई तकर्री पर मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को श्रीनगर में जस्टिस अली मोहम्मद मागरे को इलाके लद्दाख के लिए मुश्तरका हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए हलफ दिलाया। सिन्हा ने जस्टिस मागरे को उनकी नई तकर्री पर मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस मागरे को हाल ही में चीफ जस्टिस पंकज मित्तल के तबादले के पेश नज़र मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित की सदारत में एक मीटिंग के दौरान जस्टिस मागरे की तरक्की की सिफारिश की थी। I request the Honorable Chief Justice Designate to grace the dais to make and subscribe the oath. I, Justice Ali Mohammad Magre, having been appointed Chief Justice of the High Court of Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, to the best of my knowledge, ability and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, that I will uphold the Constitution and the laws. मेरे शौहर के जिस्म में भगवा खून बहता है, मलून राजा सिंह की बीवी उषाबाई का बयान। तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल रुकन असम्बली मलून राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने कहा कि राजा सिंह के जिस्म में भगवा खून बहता है। उषाबाई ने जुमेरात को एक सहाफ़ती बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इनका शौहर हिंदू धर्म के लिए किसी भी मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने पार्टी कारकुनों और चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनकी हिमायत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों, राजा सिंह के पुरस्कारों और धर्म रक्षकों को सलाम। आप सब जानते हैं कि राजा सिंह जो हमेशा मुल्क और धर्म के लिए सख्त लड़ते हैं, इसी धर्म के लिए जेल में हैं। इस वक्त हिंदू बरादरी, बीजेपी कारकुनान और राजा सिंह के चाहने वालों ने हमारे साथ खड़े होकर हमें हौसला दिया। राजा सिंह और उसका ख़ानदान यतीम नहीं है। हमारे पीछे इतनी बड़ी हिंदू बरादरी है। ऐसे में कुछ लोग अपने सियासी फ़ायदे के लिए राजा सिंह का नाम लेकर इन्हें परेशान करने की साजिशें कर रहे हैं। हिंदू मत के नाम पर साजिशें की जा रही हैं। पार्टी कारकुनों और राजा सिंह के चाहने वालों को ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। राजा सिंह धर्म के लिए ज़िंदगी भर भी जेल रहने को तैयार है। जेलें और मुकदमात इनके लिए नए नहीं हैं। राजा सिंह एक डिसिप्लिन पार्टी वर्कर हैं। इनके एक हाथ में कमल का झंडा और इनके जिस्म में भगवा खून बहता है। राजा सिंह धर्म की हिफाजत के लिए हर किस्म का दर्द और तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। ऐसे हालात में हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। हैदराबाद में कल रात धुआंधार बारिश की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए। हैदराबाद और उसके अतराफ अकनाफ में कल रात हुई ज़बरदस्त बारिश के बाद दो अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाज़ों को एक मरतबा फिर खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इन दोनों ज़खायर में मुसलसल पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र इनके दरवाज़ों को खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। उस्मान सागर में 900 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिस पर अहदेदारों ने इसके 4 दरवाजे खोलकर 952 क्यूसिक पानी मुसनदी में छोड़ा। दूसरी तरफ हिमायत सागर में भी 1200 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद अहदेदारों ने इसके 2 दरवाजे खोलते हुए 1373 क्यूसिक पानी को मुसनदी में छोड़ा। वाज़ेह रहे कि कल रात 10 बजे से 12 बजे के दरमियान शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से बोराबंडा इलाके में गाड़ियाँ बह गईं।
पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट के 15 दरवाजे खोल दिए गए। श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जो कि पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है, कि सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बालाई इलाकों में हो रही ज़बरदस्त बारिश की वजह से प्रोजेक्ट के 15 दरवाजे खोल दिए गए और पानी नशेबी इलाकों को छोड़ा जा रहा है। इस वक्त प्रोजेक्ट में 66.340 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। वहीं ज़ख़ीरे आब से 46.800 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने वाले डॉक्टर उमर इलियासी को Y+ सिक्योरिटी। मरकज़ी हुकूमत ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को सिक्योरिटी फ्राहम करने का फैसला किया है। हाल ही में RSS चीफ मोहन भागवत ने इनसे मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने उमर अहमद इलियासी को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी फ्राहम की है। उमर अहमद इलियासी ने भागवत को राष्ट्रपिता बताया था। खुसूसी ज़राए के मुताबिक इलियासी के इस बयान के बाद से ही इन्हें मुसलसल धमकियाँ मिल रही थी। इसकी रिपोर्ट खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वज़ारत दाखिला को दी थी, जिसके बाद वज़ारत दाखिला ने इन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फ़ैसला किया। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टे में 421 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की बंडलागुड़ा में तकसीम। हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टे के 421 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की बंडलागुड़ा मंडल में तकसीम अमल में आई। यह चेक्स की जुमला मालियत करीब 5 करोड़ रुपये है। हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टे के इंचार्ज समद बिन अब्दाद ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टे में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की तफसीलात बताते हुए कहा कि अब तक इस स्कीम से चंद्रायनगुट्टे में चेक्स को इजराई अमल में आई, जिसकी मालियत 213 करोड़ रुपये बताई और कहा कि यह सारी रियासत में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मुखन्ना की नुमाइंदगी का कारनामा है। जुमला 421 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मंडल ऑफिस बल्लागुड़े में तकसीम अमल में आई है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रायनगुट्टे के तमाम कॉरपोरेटर्स ने शिरकत किया। आज के इन 421 चेकों को लागत करीब 5 करोड़ की है। इससे मिलाकर अब तक के अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सारी रियासत तेलंगाना में हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को अमलावारी बेनिफिशरीज तक गरीबों तक पहुँचने में एक वाहिद हल्का है जो शरफ़ फहरिस्त आता। जो जुमला अब तक 213 करोड़ की लागत से अब तक जो है चेकों की तकसीम यहाँ पर अमल में आ चुकी है, जिसमें 27,771 शादियों मुबारक हो, चाहे वह कल्याण लक्ष्मी हो, के चेक्स की तकसीम मुकम्मल हो चुकी है। मैं तमाम हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टे की आवाम की जानिब से, तमाम उन मुस्तहिक़ीन की जानिब से मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मोहतरम नक़ीब मिल्लत अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय मंगोड़ ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में दिल्ली रवाना हो गए। वो आज और कल पार्टी कायदीन से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वो ज़िमनी इंतखाबात में फ़ैसला कुन कामयाबी के लिए पार्टी मुहिम, मज़ीद सरगर्मियों और दीगर उमूर पर बात करेंगे। बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय मंगोड़ ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में दिल्ली रवाना हो गए। वो आज और कल पार्टी कायदीन से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वो ज़िमनी इंतखाबात में फ़ैसला कुन कामयाबी के लिए पार्टी मुहिम, मज़ीद सरगर्मियों और दीगर उमूर पर बातचीत करेंगे। बीजेपी ने मरकज़ी क़ायदीन के दरमियान हम आहंगी के फ़क़दान और दीगर कोताहियों पर तवज्जो मरकूज़ की हुई है। मुमकिन है इस बार के नताइज का असर अगले असम्बली इंतखाबात पर पड़ेगा, इसलिए इस सिलसिले में मखसूस इक़दामात किए जाने की इत्तला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की कौमी क़यादत पहले ही रियासत की सियासी सूरत हाल और पार्टी की कारकर्दगी पर फील्ड लेवल की रिपोर्ट्स ला रही है। बताया जाता है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने ये रिपोर्टें इन आज़ाद तंजीमों और ग्रुपों के ज़रिए लाई हैं जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन इत्तलाआत की बुनियाद पर यह मालूम होता है कि क़यादत तेलंगाना में मुस्तक़बिल की सरगर्मियों की तैयारी कर रही है। इस तनाजुर में ऐसा लगता है कि क़यादत ने मुख्तलिफ़ सतहों के रहनुमाओं की कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है कि पार्टी के प्रोग्रामों पर किस तरह अमल किया जा रहा है और क्या पार्टी की मुहिम इस तरह चलाई जा रही है कि कामयाबी मुमकिन हो। ज़राए का कहना है कि इस तनाजुर में बंडी संजय को एक पैगाम भेजा गया जिसमें इन्हें दिल्ली बुलाया गया। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ अर्जियों पर फैसले के तनाजुर में जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसले सुनाए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि वो इन दरख्वास्तों की सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कर रहे हैं ताकि मुनासिब हिदायत दी जा सके। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ अर्जियों पर फैसले के तनाजुर में जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसले सुनाए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि वो इन दरख्वास्तों की सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कर रहे हैं ताकि मुनासिब हिदायत दी जा सके। 2 जजों की बेंच ने हिजाब की दरख्वास्तों पर तकरीबन 10 दिन तक दलाइल सुने। आखिर में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस सुधांशु धोलिया ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। इसके नतीजे में तनाज़ा CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंच गया है। इस बात के इम्कानात है कि कोई और बेंच या आइनी बेंच आगे बढ़ेगी। इत्तला है कि तालीमी इदारों में तलबा के लिबास पर कर्नाटक हुकूमत की तरफ से लाए गए कवानीन मुतनाज़ा हो गए हैं। रवां साल फरवरी में हुकूमत ने स्कूलों में हिजाब न पहनने के अहकाम जारी किए थे और बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे। बहुत से लोगों ने हिजाब पर पाबंदी को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया, ताहम इसने हिजाब पर से पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया। इस फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गईं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया की बेंच ने 10 दिन तक दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। काबिल ज़िक्र है कि दोनों जज हिजाब पर पाबंदी पर इत्तेफाक राय पर नहीं आए थे। लिख देता हूँ, ज़रा रिपीट कर पढ़ाना। If they want their religion to be the first, they don't need to come to our college. बीजेपी ने गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र नई वोटर लिस्ट पर एतराज़ करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया। इस तनाजुर में हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत आज जुमेरात को शुरू हुई। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन को वोटर्स की फहरिस्त जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी।
बीजेपी ने गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र नए वोटर लिस्ट पर एतराज़ करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू किया। इस तनाजुर में हाईकोर्ट में दरख्वास्त की समाअत आज जुमेरात को शुरू हुई। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन को वोटर्स की फेरी जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार की तरफ से दलाइल देने वाले एडवोकेट रत्ना रेड्डी ने दलील दी कि गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात के पस मंज़र में राय दहिंदों का इंदराज क़वायद के ख़िलाफ़ किया गया था। फार्म 6 के मुताबिक तकरीबन 25,000 नए वोट रजिस्टर हुए। क़ब्ल मुंगोड़ हल्के के मुख्तलिफ मंडलों में बड़े पैमाने पर वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल किया गया था। गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। ज़िमनी इंतखाबात 3 नवंबर को होंगे। उन्होंने दलील दी कि ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र बड़े पैमाने पर वोटर रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी तौर पर की गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एडवोकेट अविनाश देसाई ने दलाइल सुने। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हतमी वोटर लिस्ट का ऐलान नहीं किया। हर साल नए वोटर्स रजिस्टर हो रहे हैं। जनवरी 2021 तक 2,22,000 वोट हैं। मुंगोड़ हल्के में फ़िलहाल 2,38,000 वोट हैं। 25,000 वोटों में से 7,000 डिलीट किए गए। वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल शिफाफ तरीके से किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि 2 माह में इतनी दरख्वास्तें कैसे वसूल हुई। मुंगोड़ ने ज़िमनी इंतखाबात वोटर लिस्ट की दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। टीआरएस लीडर को झटका, चिकन और शराब की बोतलों की मुफ्त तक़सीम महंगी पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने टीआरएस लीडर राजन्ना को नोटिस जारी कर दिया है। टीआरएस लीडर को झटका, चिकन और शराब की बोतलों की मुफ्त तक़सीम महंगी पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने टीआरएस लीडर राजन्ना को नोटिस जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक केसीआर ने दशहरा के मौके पर टीआरएस को कौमी पार्टी बीआरएस करार दिया था। ताहम टीआरएस लीडर राजन्ना श्रीहरि ने इससे एक दिन कबल वरंगल स्क्वायर पर तकरीबन 200 वोटर्स में चिकन और शराब की बोतलें मुफ्त तकसीम की। वीडियो वायरल होते ही वह तनकीद की जद में आ गए। प्रभाकर नामी लीडर ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की कि राजन्ना श्रीहरि ने गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात के पस मंज़र में लोगों में शराब और चिकन तकसीम किया था। इसके साथ ही मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने टीआरएस के सीनियर लीडर को नोटिस जारी किया है। TSIIC शहर से मुल्हिका यादाद्री ज़िले के डंडू मलकापुरम नेशनल हाईवे 65 में तेलंगाना इंडस्ट्रियलिस्ट फेडरेशन की जानिब से तामीर किया जाने वाला स्किल डेवलपमेंट सेंटर SDC दिसंबर में तैयार हो जाएगा। बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से मरबूत किया जाएगा। मज़कूरा SDC 547 एकड़ पर फैले हुए इलाके में MSME ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार किया जा रहा है। TSIIC के ज़राए ने बताया कि ई पार्क मरहलावार तकरीबन 20 से 30 हज़ार अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता रोज़गार फ्राहम करेगा। हाल ही में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वज़ीर KTR ने भी सोशल मीडिया ट्विटर पर इसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के क़याम के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने जिक्र किया कि ये रियासत का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर और इंडस्ट्रियल पार्क है जो TSIIC और तेलंगाना इंडस्ट्रियलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम तामीर किया गया है। डंडू मलकापुरम पार्क में तकरीबन 599 माइक्रो, छोटी और दरमियानी सनतों की पैमाइश की जाएगी। ये पार्क तकरीबन 20 से 30 हज़ार लोगों को बराह रास्त और बिलवास्ता रोज़गार फ्राहम करने के मकसद से कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर मकामी सनतों की ज़रूरियात के मुताबिक हुनरमंदों, तकनीकी माहिरीन और मुलाजिमीन को तरबियत देने के लिए ज़रूरी तरबियत फ्राहम करेगा। हाल ही में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने भी अपने मुतालियाती दौरे के एक हिस्से के तौर पर इस मरकज़ और पार्क का दौरा किया और कहा कि इन्हें हौसला मिला है। एक शख्स जो मुबैना तौर पर एक खातून को ब्लैकमेल करते हुए से जिनसी ख्वाहिशात का मुतालबा कर रहा था, मुजरिम को मकामी अदालत ने 8 दिन कैद की सज़ा सुनाई। 23 साला नौजवान तालिब इल्म ने एक जोड़े को अपने घर में कुछ वक्त गुजारने की इजाज़त दी थी। तहम एक खुफिया कैमरे का इस्तेमाल करते हुए इसने जोड़े की नज़दीकियों की फिल्म बंदी करके खातून को ब्लैकमेल कर रहा था। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो 7x24 दुकानें चलाने के इम्कान पर गौर करे।
इस मामले की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी करते हुए जज ने हुकूमत को इस सिलसिले में एक दरख्वास्त पर गौर करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वह 7x24 दुकानें चलाने के इम्कान पर गौर करे। इस मामले की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी करते हुए जज ने हुकूमत को इस सिलसिले में एक दरख्वास्त पर गौर करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया। दक्षिण AMPM स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक रिट पिटीशन से दाखिल की गई थी, जिसमें जहाज़ों इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 50 के तहत छूट की ज़रूरत थी, जिसमें रियासत में दुकानों और इदारों को चलाने के लिए महदूद औकात मुकर्रर किए गए थे। TRS कायदीन राहदीन को राग़िब करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। TRS कायदीन MLAs और MPs पार्टी हाईकमान से हिदायत मिलने के बाद अचानक सोशल मीडिया पर सरगर्म हो गए। ख़ास बात यह है कि इनमें से बहुत से लोगों ने ट्विटर पर अपने अकाउंट बना रहे हैं और अपनी पार्टी के हक़ में पोस्ट वगैरह डालना शुरू कर दिए हैं, जबकि मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाब के मौके पर BJP और कांग्रेस को भी निशाना बनाया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इनमें से बहुत से रहनुमा मुनगोड़ की इंतखाबी मुहिम में गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ MLA तो कौमी सतह पर मुख्तलिफ शोबों में पार्टी के प्रोग्रामों, स्कीमों और कामयाबियों की तशहीर के लिए माहिरीन के साथ अपनी सोशल मीडिया टीम की मुक़दमात हासिल कर ली हैं। TRS कायदीन व्हाट्सएप पर अवाम और पार्टी के हमदर्दों के साथ मंडलवार ग्रुप तश्कील दे रहे हैं। संगारेड्डी में एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई, जिसका गला काट कर कत्ल किया गया था। जुमेरात की सुबह आउटर रिंग रोड संगारेड्डी में वाक़े IDA बोलारम कस्बे के मुज़ाफ़ात में इस शख्स की लाश बरामद हुई। संगारेड्डी में एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई, जिसका गला काट कर कत्ल किया गया था। जुमेरात की सुबह आउटर रिंग रोड संगारेड्डी में वाक़े IDA बोलारम कस्बे के मुज़ाफ़ात में इस शख्स की लाश बरामद हुई। बोलारम इंस्पेक्टर सुरेंदर रेड्डी के मुताबिक इसकी टांगें और हाथ रस्सी से बने हुए थे और इसका गला तेज़ धार हथियार से काटा गया था। मक़तूल की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान बताई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सहाफ़ी राना अयूब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गाज़ियाबाद की एक अदालत में सहाफ़ी राना अयूब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से गुज़िश्ता साल दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर ED मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात कर रही है। राना अयूब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैरकानूनी तौर पर फलाही कामों के नाम लोगों से चंदा इकट्ठा किया और इस फंड का गलत इस्तेमाल किया। ED ने इल्ज़ाम लगाया कि चंदा 3 बार ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म K2 के ज़रिए वसूल किया गया। आसाम, बिहार और महाराष्ट्र में सैलाब के दौरान इमदादी इक़दामात और 2020-21 के दौरान मुल्क में कोरोना बहरान के मुतासरीन की मदद के लिए K2 नामी ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए 2 करोड़ 69 लाख से ज़्यादा रकम वसूल की गई। रसूलों की खिलाफ वर्जी की गई है। ताहम सहाफ़ी राना अयूब ने कहा कि K2 के ज़रिए जमा होने वाले हर एक पैसे का हिसाब है और 1 रुपये का भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में चाकूज़नी का वाक़या, एक नौजवान शदीद ज़ख्मी। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक चाकूज़नी का वाक़या पेश आया, जिसमें मोहम्मद जाहिद बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। बताया जाता है कि चंद दिन कबल मोहम्मद जाहिद, जो पेशे से टाइल्स बिछाने का काम करता है, वलीमे की दावत में नाचने के लिए नज़ीर से चाकू ली थी, जिसे वापस हासिल करने के लिए नज़ीर ने परवेज़ और रहमान के साथ रात 1 बजे जाहिद के मकान गए। इस दौरान नज़ीर और जाहिद में बहस और तकरार शुरू हो गई, जिसमें तैश में आते हुए परवेज़ ने जाहिद के पेट में चाकू से वार कर दिया। ये चाकू परवेज़ अपने साथ लाया था। चंद्रायनगुट्टा पुलिस को इत्तला मिलते ही फ़ौरन मौके वारदात पर पहुंचकर जाहिद को दवाखाना उस्मानिया रवाना कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए मिर्ज़ा परवेज़ बेग की तलाश शुरू कर दी। आए दिन शहर में चाकूज़नी के वाक़यात हो रहे हैं। पता नहीं इन नौजवानों के पास चाकू और तेज़धारी हथियार कहां से आ रहा है। पुलिस को इस पर सख्ती से एक्शन लेने की ज़रूरत है और पुराने शहर से नशे के गैरकानूनी कारोबार को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारे समाज और पुराने शहर को नशे की लत लगाने वाले और हथियारों के कारोबार करने वाले हजरात पर भी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। तेलंगाना न्यूज़ टुडे अवाम से दरख्वास्त करता है कि वह गैरकानूनी सरगर्मियों की इत्तला मकामी पुलिस को और पुलिस के आला अहदेदारों को 100 फ़ोन नंबर पर दें। ये ज़रूरी नहीं कि पुलिस ही कार्रवाई करे, हमें हमारी नौजवान पीढ़ी को जराइम से बचाना है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे करीम खान की खुसूसी रिपोर्ट।
देते जाहिर क्या करे, पचकड़ मार दिया उसको। पचकड़ मारते ही उन्हें सीधा चाकू निकाला, पेट में मार दिया बच्चे को। जो ज्यादा होगा फिर बस्ती के बच्चे, ये बच्चा उठा के हॉस्पिटल को ले लेके आए। गुटे पीएस में कंप्लेंट करे, एक्शन भी ले लिया साहब लोग। बच्चा वो जो महाराष्ट्र वाला बच्चा पीएस में है। टोटल 3 जने थे वो लगा। अब वो हाँ जो बड़े अहदेदारों से क्या गुजारिश? आप गुजारिश ये है कि जो आजकल जो माशरा चल रहा है जरिए बात पे, जैसे कि चाकुआं मार दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, ज़रा आप कानून से मुताबिक है ये सख्त से सख्त कार्रवाई करीजिए। और ये जो गलियों में बैठते हैं बच्चे वो करते हैं, ज़रा उन लोगों को भी वो करीजिए। और हो सकता है ये बेरोजगारी की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये बेरोजगारी जैसे कि बच्चों को आवारा बना दे रही, गुंडे बना दे रही। ज़रा कमिश्नर हमारे क्या नाम है अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।